सीता माता की कथा की श्रवण भी करेंगे, जो माघ मास में सुनी जाती है। यानी हम संक्रांत से लेकर अगली संक्रांत तक 1 साल तक कहानी का नेम लेते हैं, जिससे कि हमारे घर में सुख शांति और समृद्धि रहती है। सीता माता अपनी असीम कृपा हम पे बरसाती है। चलिए कथा की ओर चलते हैं। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत का पलका पोटो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय राम श्री राम जय जय राम। सीता माता कहानी कहा करती थी और श्री राम जी सुना करते थे। एक दिन भगवान राम को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। सीता माता कहने लगी, भगवान मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है, मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। भगवान बोले, ऐसा करना, कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना, वहाँ औरतें पानी भरने आएंगी तो तुम्हारी कहानी सुन लेंगी। सीता जी बोली, अच्छा। सीता माता कुएं पर जाकर बैठ गई। एक बहू आई, उसने रेशम जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उससे बोली, बहन मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। बहू बोली, मैं तुम्हारा 12 वर्ष का नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे देर हो जाएगी, घर में सास लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी। घर आई तो रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी का हो गया। उसकी सास बोली, बहू किसका दोष सिर लेकर आई हो। बहू बोली, सासू जी दोष क्या, कुएं पर एक औरत बैठी थी, कह रही थी मेरी कहानी सुन लो, मैंने नहीं सुनी तो ऐसा हो गया। अगले दिन सास वही साड़ी पहनकर गई और वही घड़ा लेकर गई। उसे वहाँ सीता माता बैठी मिली। उन्होंने कहा, मेरी कहानी सुन ले बहन सुना दे। सास बोली, कहानी एक बार छोड़ 4 बार सुनूंगी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत का पलका पोटो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम जय जय राम। सास बोली, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी, पर घर गई तो उसकी साड़ी रेशम जरी की हो गई और घड़ा भी सोने का हो गया। बहू कहने लगी, सासू जी आपने ये सब कैसे किया। सास बोली, बहू तू दोष लगा लाई थी और मैं दोष उतार कर आई हूँ। बहू ने पूछा, ऐसा वह कौन थी। सास बोली, वो सीता माता थी, पुराने से नया कर देती है, खाली घर भंडार भर देती है, लक्ष्मी जी का वास कर देती है और जो कोई इच्छा हो उसे पूरा कर देती है। बहू ने कहा, अच्छा सासू जी ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली, ले भाई तू भी सुन ले। फिर से कहानी कहना। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत का पलका पोटो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय राम श्री राम जय जय राम। बहू कहने लगी, सासू जी कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। सासू बोली, बहू रोज कह लिया करेंगे। अब सासू बहू नहाती, पूजा पाठ करती, नित्य नेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन उसकी पड़ोसन आई और बोली, बहन जरा आँच दे दो। वह कहने लगी, अभी हमने आँच नहीं जलाई है। पड़ोसन बोली, तुम 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो। वे दोनों बोली, हम नहाए धोए, पूजा पाठ करी और सीता माता की कहानी कही। पड़ोसन बोली, इससे क्या होता है। सास बहू बोली, सीता माता की कहानी कहने से अटूट भंडारे भरते हैं, सारे कार्य सिद्ध होते हैं। पड़ोसन बोली, बहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। कहानी फिर से सुना दी। सास बोली, ले भाई तू भी सुन ले। फिर से वही कहना है। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत का पलका पोटो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय राम श्री राम जय जय राम। पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्यनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। सीता माता ने उसके भी भंडार भर दिए। हे मेरी सीता माता, जैसे उन सबके भंडार भरे मेरे भी भरना। लक्ष्मी का वास हो, अन्नपूर्णा का वास हो। बोलो सीता माता की जय। जय श्री राम जय श्री राम। भक्तों, यह सीता माता की कथा है। अगर हम यह कहानी संक्रांत से लेकर अगली संक्रांत तक 1 साल तक नियम पूर्वक इस कहानी का श्रवण कर सकते हैं। इससे हमारे घर के सारे खाली भंडार भर जाएंगे।